सोचिए, एक साधारण सा गुब्बारा आपके बालों से रगड़ते ही अचानक दीवार से चिपक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस अदृश्य ताकत ने उस गुब्बारे को दीवार से बांध दिया? क्या सच में किसी वस्तु के अंदर छिपी होती है एक अनदेखी शक्ति, जिसे हम कहते हैं आवेश? हमारे चारों तरफ जो दुनिया है वो सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों से नहीं बनी। इसके भीतर एक अदृश्य संसार भी छिपा है, परमाणुओं का संसार। हर वस्तु, चाहे वो किताब हो, मोबाइल हो, पानी हो या हमारा शरीर, सब कुछ छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। और हर परमाणु के भीतर होते हैं तीन मुख्य कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। सामान्य अवस्था में किसी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए वो वस्तु बाहर से सामान्य और तटस्थ दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। जब किसी कारण से इलेक्ट्रॉनों का संतुलन बिगड़ता है, तभी जन्म होता है आवेश का। ध्यान दीजिए, आवेश पैदा नहीं किया जाता, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। यानी आवेश का असली रहस्य है इलेक्ट्रॉनों का स्थान बदलना। मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक का स्केल लिया और उसे अपने बालों पर तेजी से रगड़ा। कुछ सेकंड बाद वही स्केल कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। रगड़ने पर बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन स्केल पर आ जाते हैं। अब स्केल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वो ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। उधर बाल इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, इसलिए वो धनात्मक आवेशित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन। असल में जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में रगड़ते हैं तो उनके परमाणु इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दूसरा उन्हें अपनी ओर खींच लेता है, और बस यहीं से आवेश उत्पन्न दिखाई देता है। लेकिन आवेश सिर्फ घर्षण से ही नहीं होता, इसे दूसरे तरीकों से भी उत्पन्न किया जा सकता है। पहला तरीका, चालन द्वारा। मान लीजिए एक आवेशित धातु की छड़ किसी दूसरी धातु को छूती है। जैसे ही दोनों संपर्क में आते हैं, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी में जाने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ये ऐसा है जैसे पानी एक भरे हुए बर्तन से खाली बर्तन में बहने लगे। दूसरा तरीका है प्रेरण द्वारा। ये और भी रोचक है। इसमें वस्तु को छूना भी नहीं पड़ता, सिर्फ एक आवेशित वस्तु को पास लाने से दूसरी वस्तु के भीतर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलने लगते हैं। यानी बिना छुए भी आवेश का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसी सिद्धांत पर कई वैज्ञानिक उपकरण काम करते हैं। अब एक सवाल उठता है, यदि आवेश इतना शक्तिशाली है तो हमें रोज क्यों महसूस नहीं होता? असल में होता है। क्या आपने कभी ऊनी स्वेटर उतारते समय हल्की सी चटक आवाज सुनी है, या अंधेरे कमरे में छोटी सी चमक देखी है? वो भी आवेश ही है। सर्दियों में जब हवा सूखी होती है तो शरीर और कपड़ों के बीच घर्षण से इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप किसी धातु की वस्तु को छूते हैं, वे अचानक निकलते हैं और हमें एक हल्का सा झटका महसूस होता है। इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। प्रकृति में भी आवेश अपना अद्भुत रूप दिखाता है। बादलों में लगातार जलकण और बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते रहते हैं। इन टक्करों से आवेश अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगता है। बादल का एक भाग धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। जब ये अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो अचानक आकाश में बिजली चमकती है, जिसे हम कहते हैं आकाशीय बिजली। यानी आसमान की वो भयानक चमक भी आवेश के कारण ही होती है। तो क्या निष्कर्ष क्या है? आवेश किसी रहस्यमयी चीज का नाम नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के असंतुलन की कहानी है। जहां इलेक्ट्रॉन बढ़े वहां ऋणात्मक आवेश, जहां इलेक्ट्रॉन घटे वहां धनात्मक आवेश। और यही छोटा सा परिवर्तन कागज के टुकड़े उठाने से लेकर आसमान में बिजली चमकाने तक सब कुछ कर सकता है। सोचिए, एक इतना छोटा कण इलेक्ट्रॉन और उसका स्थान बदलना हमारी पूरी दुनिया के अनगिनत चमत्कारों की वजह बन जाता है। शायद विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जो चीजें हमें जादू लगती हैं, उनके पीछे छिपी होती है एक सटीक, सरल और अद्भुत सच्चाई। और उस सच्चाई का नाम है आवेश।